नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा दिग्गज एक एयरलाइंस कंपनी के बारे में। देखिए, इंडिया में जितने सारे एयरलाइंस कंपनी है उनमें देखा जाए तो कुछ ही कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है, उनमें से नंबर वन पोजीशन में है इंडिगो, मतलब इंडिगो एयरलाइंस। तो इंडिगो के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि बहुत दिनों के बाद इंडिगो में एक बहुत पॉजिटिव न्यूज आया। देखिए, इस तरीके से न्यूज हमेशा कंपनी का भी फायदा होता है, साथ ही साथ कंपनी का अगर फायदा होगा तो जितने सारे शेयर होल्डर है उसको भी फायदा होगा। तो क्या इस न्यूज के बेसिस से स्टॉक के ऊपर बने रहना चाहिए? क्या इस न्यूज के बेसिस से स्टॉक के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो इस कंपनी के ऊपर कौन सा वो ब्रेकिंग न्यूज आया है जिसके चलते है आज के दिन करीबन 3% से भी ज्यादा तेजी देखने को मिला। तो उसके पीछे रीजन यहाँ पे बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के न्यूज के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर चला जाना चाहता हूँ। तो पहले देखिए जो चार्ट पैटर्न है इसका, तो आज के दिन का देखिए 3.5% तक तेजी, करीबन देखा जाए तो 4% तक तेजी देखने को मिला था। उसके बाद छोटा मोटा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला। तो यहाँ पे देखिए 4% का तेजी, इसके पीछे जो मेन रीजन है, जो बिग रीजन है, वो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा रीजन है। तो कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया इस खराब सिचुएशन में। और देखिए, कोरोना के सिचुएशन में तो सबसे ज्यादा पिटे हुए कंपनी एयरलाइंस कंपनी थे। और साथ ही साथ उसके बाद जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उस टाइम में भी बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ। सेकेंड लॉकडाउन हुआ उसमें भी प्रेशर क्रिएट हुआ था। और अभी फिलहाल के जो ऑयल का जो प्राइस बढ़ गया, रसिया और यूक्रेन के बीच में जो अभी वार चल रहा था, तो अभी देखा जाए तो थोड़ा सा शिथिल हुआ है। तो इसीलिए ऑयल का प्राइस भी एक 130 डॉलर से अभी बन गया $100। तो देखिए, इस प्राइस अगर नहीं कम होते हैं तो ज्यादातर प्रेशर रहेगा इंडिगो, मतलब सॉरी, एयरलाइंस कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पे एयरलाइंस कंपनी के जितने सारे कंपनीज हैं उनमें देखा जाए तो इंडिगो नंबर वन है, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन और इसका परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो देखिए कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, पहले सबको मैं चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। देखिए 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो करीबन 7% तक तेजी। देखिए 7% का तेजी पीछे और भी मैं एक बार आपको वीडियो बना के दिया था, तो आज भी एक वीडियो बना कर दे रहा हूँ। तो एक मंथ में देखेंगे तो करीबन 12% तक लॉसेस। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे रिकवरी नहीं करते तो करीबन करीबन 25-26% तक लॉसेस कंपनी किए थे एक मंथ में। 6 मंथ में चार्ट पैटर्न कर दो, 6 मंथ में 4% तक लॉसेस। यहाँ पे एक साल में करीबन 12% तक आपको रिटर्न दिया है। तो एक साल में 12% का रिटर्न मिला। 5 साल में देखा जाए तो कंपनी ने करीबन करीबन 105% तक रिटर्न आपको दिया। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कर दो तो 88% का रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। तो देखिए, आपको क्या लगता है कि इस कंपनी के ऊपर बना रहना चाहिए? तो उसके मतलब इस डिटेल्स को दिखाने से पहले मैं कंपनी के आज के दिन का जो न्यूज़ है उसके ऊपर मैं स्टडी करना चाहता हूँ। तो देखिए, मैं न्यूज़ के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं इंडिगो रिज्यूम फ्लाइट्स, मतलब पहले तो बहुत सारा एयरलाइंस के ऊपर देखा जाए तो सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा गया था कोरोना के सिचुएशन के बाद। बहुत सारे कंट्रीज में रेस्ट्रिक्शन था, इंडिया में भी रेस्ट्रिक्शन था कि बाहर की फ्लाइट नहीं आएगा और इंडिया से फ्लाइट बाहर नहीं जाएगा, मतलब बाहर की कंट्री में जाने के लिए बहुत रेस्ट्रिक्शन था। और बहुत सारे देखिए, अगर सारे के सारे यहाँ पे जो इंडिया और मतलब सॉरी रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वार चल रहा है, तो उसके वजह से बहुत सारे फ्लाइट कैंसिल कर दिया गया यूरोप कंट्री का। और साथ ही साथ जो कोरोना का सिचुएशन था तब तो बहुत ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गया था। तो देखिए इस तरीके से न्यूज ऑब्वियसली कंपनी के लिए पॉजिटिविटी होता है। तो देखिए यहाँ पे फिर से एक नया पॉजिटिविटी आया, तो इसलिए आज के दिन इंडिगो अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। इंडिगो रिज्यूम्ड फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। देखिए इंडिया एंड थाईलैंड के जो बीच जो जितने सारे फ्लाइट्स थे वो टोटली बंद कर दिया गया था, क्योंकि कोरोना के सिचुएशन के बाद इंडिया और थाईलैंड के बीच जितने सारे फ्लाइट्स थे वो टोटली बंद कर दिया गया था। अभी आफ्टर 2 इयर्स, ऑब्वियसली 2 इयर्स हो चुके हैं, 2020 मार्च मंथ से रेस्ट्रिक्शन लगा गया था और आज भी मार्च मंथ है। और 2022 मतलब देखा जाए तो 2 साल हो चुके हैं। तो 2 साल में कोई भी कंपनी का बिजनेस किसी भी कंट्री से अगर बंद रहता है तो कितना ज्यादा लॉसेस होते हैं, आप एक बार सोच लीजिए। मान के चलिए आपका
दुकान है वहाँ पे आपका जिस दुकान से ज़्यादा सेल होते हैं और जिस दुकान से ज़्यादा रेवेन्यू आने का चांसेस होते हैं, तो अगर उस दुकान ही बंद हो गया तो आपका रेवेन्यू कहाँ से आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे कंपनी का एक फायदा ऑब्वियसली जरूर कहूंगा, क्योंकि इस तरीके से न्यूज और फ्यूचर के लिए ऑब्वियसली एक बेस्ट परफॉर्मेंस साबित करेगा कंपनी के लिए। तो यहाँ पे चलो देख लेते हैं कंपनी का न्यूज कितना डिटेल्स में है। यहाँ पे देखिए इंडिगो द लीडिंग फुल्ली सर्विसेज, यहाँ पे देखिए कैरिड ऑफ इंडियन थर्सडे के दिन यहाँ पे रिज्यूम कर दिया गया है फ्लाइट्स operation between India and Thailand after 2 years long absence अमिट ऑफ कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस के टाइम से ही इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो चुके थे, क्योंकि कोरोना वायरस के टाइम में ही सारे के सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, तो इसलिए 2 साल तक यहाँ पे कोई भी फ्लाइट्स चालू नहीं था। यहाँ पे देखिए द एयरलाइन सेड दैट द फ्लाइट्स फ्रॉम मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई एंड बेंगलुरु, तो सारे के सारे जगह से अभी यहाँ पे फ्लाइट्स जो है थाईलैंड का वो अभी चालू हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज ऑब्वियसली मैं जरूर कहूंगा। तो देखिए कुछ कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे फ्लाइट का डिटेल्स में नहीं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपको इसी न्यूज के बारे में बताना चाहता था कि अगर देखिए कंपनी का बिजनेस को बढ़ाना है, कंपनी का बिजनेस आगे कब कैसे बढ़ेंगे। अगर कंपनी का सारे के सारे मैं पहले आपको बता चुका आपका 5 शॉप है और पांचों ही शॉप अगर ओपन नहीं रहे तो आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा, आपका अर्निंग कम हो जाएगा। तो सेम टू सेम बहुत सारे कंट्रीज से रेस्ट्रिक्शन अभी धीरे धीरे हटाई जा रहा है, तो इसके लिए कंपनी के लिए फायदा ही फायदा होने वाला है। देखिए कितना फायदा होगा तो वो तो अब बाद में देखा जाएगा, क्योंकि देखिए ऑयल का प्राइस भी बहुत बढ़ चुके हैं, तो साथ ही साथ एक्सपेंस भी बढ़ चुके हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा अभी भी प्रेशर क्रिएट हुआ है इस इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए। तो देखिए इंडिगो जो इंटर ग्लोबल जो एविएशन है, तो उसमें देखा जाए तो इंडिगो कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, लार्ज कैप कंपनी है। 72,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे जबरदस्त नेगेटिविटी में लगा, क्योंकि देखिए कंपनी अगर लॉस करते तो उसका रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड लॉस ही में देखने को मिलेगा। कंपनी का अर्निंग पर शेयर लॉस में है, 147 रुपीज पर शेयर में लॉस कर रहा है। ये बहुत बड़ा एक नेगेटिविटी जरूर कहूंगा। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं किया गया, तो फिर भी देखिए 32,000 करोड़ का डेप्थ है। तो देखा जाए तो कंपनी का डेप्थ भी है यहाँ पे, तो उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 50% डेप्थ है। तो यहाँ पे फ्री कैश फ्लो मतलब कंपनी के हाथ में कैश भी नेगेटिव में है, कंपनी का एनुअली इनकम भी नेगेटिव में है। कंपनी देखिए कभी भी एक बार भी डिविडेंड नहीं दिया, कंपनी का बुक वैल्यू भी नेगेटिव में है। तो ज्यादातर यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज जगह है, मतलब जो जगह था वो ज्यादातर नेगेटिविटी में देखने को मिला। तो कंपनी के ज्यादातर पैरामीटर्स यहाँ पे आपको नेगेटिव में देखने को मिलेगा। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा कंपनी के बारे में, जो है कंपनी देखिए जितने सारे एयरलाइंस कंपनी है उनमें कंपनी नंबर 1 पोजीशन में है, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ही बहुत ज्यादा है। 72,000 करोड़ तक इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ये कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो फिर भी देखिए कंपनी हर क्वार्टर में कंपनी लॉस करते हैं। तो हर क्वार्टर देखेंगे तो कंपनी लॉस करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस जो बंद था तो कंपनी प्रॉफिट कैसे करते। तो साल भर की बात करूं तो देखिए साल भर में कंपनी प्रॉफिट अच्छा खासा करते आए हैं। हाँ, कोरोना के सिचुएशन में 200 करोड़ का लॉस हुआ, और कोरोना के सेकेंड लॉकडाउन में तो 5,000 करोड़ तक लॉस हुआ। देखिए इस लॉसेस का जो कारण है आप सभी जानते हैं। इस तरीके से कंपनी देखिए कंपनी कोई खराब परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था, पहले अच्छा खासा प्रॉफिट करके आए थे। फिलहाल का जो सीनरी है उसमें देखा जाए तो कंपनी लॉस किया, क्योंकि देखिए कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो पहले तो छोटा मोटा इंटरेस्ट कंपनी को पे करना पड़ता था, 50 करोड़, 70 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, मगर अभी वो 2,000 करोड़ से भी ज्यादा उसको कर्जे के हिसाब से पे करना पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी आपको देखिए रिटर्न भी दिया, 5 साल में 15%, 3 साल में 12% और 1 साल में 9%। तो इन्वेस्टर के हिसाब से जितने सारे इन्वेस्टर है वो कितना इन्वेस्ट करके रखा है इस कंपनी में। देखिए प्रोमोटर 74%, एफआईएस 18%, डीआईएस 4% और पब्लिक 1%। देखिए अगर एक एक करके सारे के सारे इंडस्ट्रीज के सारे के सारे फ्लाइट्स और सारे के सारे कंट्रीज का जो रिस्ट्रिक्शन था अगर वो हटा दिया जाता है तो इस कंपनी को बहुत अच्छा खासा एक फायदा होने वाला है। मेरे हिसाब से अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर निवेश करना उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आप क्वार्टर 4 का रिजल्ट आने दीजिए,
अगर क्वार्टर फोर में कंपनी का प्रॉफिट होते हैं, सारे के सारे इंडस्ट्रीज सॉरी सारे के सारे कंट्रीज का फ्लाइट ओपन होने के बाद अगर क्वार्टर फोर में कंपनी का प्रॉफिट होते हैं, तब इस कंपनी के ऊपर निवेश करना। तो फिलहाल के लिए अभी निवेश करने के लिए मैं जरूर ना कहूंगा, क्योंकि देखिए हर क्वार्टर में कंपनी लॉस कर रहा है। अगर सारे के सारे फ्लाइट्स ओपन होने के बाद अगर कंपनी प्रॉफिट करते हैं, तो ही इस कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना चाहिए। नहीं तो इस टाइप कंपनी से दूरी रहे तो अच्छा है, आपका पोर्टफोलियो सिक्योर रहेगा। तो मेरे हिसाब से सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मैं दे चुका हूँ। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।